अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि पुराने सियासी साथी फिर एक हो गए। पीपी नून लीग इत्तेहाद की मुजवजा हुकूमत का नक्शा सामने आने लगा। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए पीटीआई मुखालिफ जमातों के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार बनकर सामने आ गए हैं। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम लिए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी नजरें जमा ली हैं। पीपल्स पार्टी ने काबीना में वजारतें लेने का फैसला दूसरे मरहले के लिए रख छोड़ा है, जबकि एमकेएम को भी मरकज में कई अहम वजारतें मिलने का फैसला किया गया है। पंजाब की वजारत आला का ताज मरीम नवाज के सर पर सजाने के लिए तमाम कुव्वतें मुत्तहिद हो गई हैं। मरकज में हुकूमत सासी पीटीआई मुखालिफ इत्तेहाद ने अहम फैसले कर लिए। चौधरी शुजात के रिहाइशगाह पर सियासी कायदीन की बड़ी बैठक लगी। नून लीग ने अहम पत्ता शो किया। शहबाज शरीफ को कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना था पार्टी ने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया था। तहम कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी की नजरें सदर ममलिकत के मनसब पर हैं। आसिफ जरदारी को सदर बनाने के सवाल पर शहबाज शरीफ का कहना था हम आपको मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल बामी मुजावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है इनकी जमात शहबाज शरीफ को वोट देगी। तहम सराय का कहना है पीपी ने काबीना में फौरी शमूलियत का फैसला नहीं किया है। आसिफ जरदारी का कहना था मफाहिमत के तहत मिलकर चलेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है। इजलास में नून लीग ने पंजाब की मसनद पर अपना हाथ रख दिया। वज़ारत आला मरियम नवाज के नाम कर दी। बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मुशावरत से, नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ। सराय का कहना है कि पीपी ने फिलहाल मरकज में वजारतें न लेने का फैसला किया है। तहम एमकेएम को कई अहम वजारतें दी जा सकती हैं। इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी, सादिक संजरानी और चौधरी शुजात ने नई हुकूमत के हाथ मजबूत करने का ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मरकजी हुकूमत के क़याम के लिए जोड़ तोड़ में अहम किरदार अदा किया। पुराने इत्तेहादियों को हुकूमत साजी पर रजामंद करने में मोहसिन नकवी का कलीदी किरदार था। उन्होंने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकातें की। सियासी जमातें एक मेज पर कैसे इकट्ठा हुई, पुराने इत्तेहादी कैसे करने वाले इत्तेहादी हुकूमत के लिए कैसे रजामंद हुए। सराय के मुताबिक वफाक में हुकूमत के कयाम के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कलीदी किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी सबसे पहले आसिफ जरदारी से मिले, फिर शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से मुलाकात की। तमाम इत्तेहादियों को चौधरी शुजात के घर इकट्ठा करने में भी मोहसिन नकवी पेश थे। सराय का कहना है हुकूमत सासी के लिए मामला तय करवाने में भी निगरान वज़ीर आला का किरदार अहम रहा। मुतअद्दिद उमूर पर अमल करवाने के सालिस भी मोहसिन नकवी होंगे। पीपल्स पार्टी को मरकजी काबीना में शामिल होने पर आमादगी का मरहला बाकी है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। तो उधर इलेक्शन कमीशन ने कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर कायद में एमकेएम ने 14, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पंजाब से भी मजीद 10 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इंतखाबात 2024 के नताइज इलेक्शन कमीशन ने मजीद कामयाब उम्मीदवारों की जीत पर मोहर सब्त कर दी। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। एमकेएम ने 14, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। NA 238 का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली के 10 मजीद हलकों पर उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 82 सरगोदा से नून लीग के मुख्तार अहमद मलिक कामयाब करार पाए। NA 93 चिन्योट से जीत आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद के नाम रही। NA 94 चिन्योट से कैसर अहमद शेख और NA 98 से नून लीग के शहजाद बाबर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। NA 112 नून लीग की शिजरा मनसब के नाम। NA 124 पर नून लीग के राना मुबशर इकबाल कामयाब। NA 125 पर नून लीग के मोहम्मद अफजल और NA 126 से भी लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर फातिह करार पाए। NA 129 पर आजाद उम्मीदवार मियां अजहर और NA 141 से नून लीग के इमरान शाह जीत गए। कौमी असम्बली में ताज़ा पार्टी पोजीशन मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे होगी, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
इलेक्शन 2024 नून लीग की इत्तेहादियों समेत 152 निशिस्तें। मखसूस निशिस्तें मिलने के बाद सीटों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत साजी के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की जरूरत होती है। PTI के हिमायत याफ्ता 92 आजाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, लेकिन उन्हें आजाद हैसियत में मखसूस निशिस्तें नहीं मिलेंगी और इसके लिए किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना होगी। पंजाब में 32, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 और बलूचिस्तान में 4 सीटें खवातीन के लिए मुख्तस हैं। किसी सूबे में एक सियासी जमात कितनी जनरल सीटें हासिल करती है, इसी एतबार से खवातीन की मखसूस निशिस्तें उसे अलॉट की जाती हैं। दूसरी जानिब 10 अक़लियती सीटों को इस एतबार से तकसीम किया जाता है कि एक जमात ने मुल्क भर से कितनी सीटें जीती हैं। मखसूस निशिस्तों की तकसीम के दौरान शामिल होने वाले फातेह आजाद उम्मीदवारों का नंबर भी शामिल किया जाता है। कानून के मुताबिक नताइज के सरकारी ऐलान के बाद 3 दिन के अंदर आजाद उम्मीदवारों को किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जरिए खुसूसी नशिस्तें हासिल करने की उम्मीद दम तोड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि MWM की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई। तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त अब गुजर चुका है। एड के मुताबिक सियासी जमातों का कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख पर तरजीही फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है। कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा भी मुमकिन नहीं होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और NA-28 से नौमुंतखब उम्मीदवार नूर आलम खान का आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारान में से बहुत सारे परिंदे उड़ने वाले हैं। धांधली का रोना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जमीयत उलमा इस्लाम ने NA-28 पर कामयाबी हासिल की है और मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के जो कामयाब उम्मीदवार है नूर आलम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कुछ लोग जीत के भी जो है वो धांधली का रोना रो रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनका रट है ये। आपने अगर देखा है तो 2013 में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, 18 में भी ऐसे ही किया था और अभी भी ऐसे ही करते हैं। जब ये सीटें जो हारते हैं उस पे ये चीख पुकार कर लेते हैं, जो जीतते हैं वो सही है। तो ये इनकी आदत है। दूसरी बात यह है कि जो चाहे NA-28 हो, चाहे PK-74 हो या और भी जो हैं, उन सब का फॉर्म 49 इशू हुआ है। अब उस पे कुछ भी नहीं हो सकता, उस पे खाली, क्योंकि सब लोगों ने फॉर्म C भी जो अखराजात का वो है वो भी जमा किया है। अब खाली एक ही काम हो सकता है कि वो ये, अगर इनको बहुत शौक है, वो भी पूरा कर लें ट्रिब्यूनल में। वो जब हम ओट ले लेंगे, जब ट्रिब्यूनल बन जाएगी, उसके बाद ये जाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नूर आलम खान साहब का यही कहना है कि अगर धांधली हुई है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और वफाक और सूबे में आपका बहुत शुक्रिया। हम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्क की कौमी असम्बली की तश्कील नए कायदीन कायद-ए-ऐवान वज़ीर आज़म के इंतखाब 3 या 4 मार्च को मुतवक्के है। सदर मुमलिकत का इंतखाबात मार्च को मुतवक्के है। कौमी असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को होने का इम्कान है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं वजारत पार्लिमानी उमूर इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भेजेगी। निगरां वज़ीर आज़म समरी को सदर मुमलिकत के पास भेजेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो तरीक़ाकार तय किया गया है वजारत पार्लिमानी उमूर की तरफ से और जो कि ज़ाहिर माजी से चला आ रहा है और यही तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक जो कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब है उसके लिए 16वीं कौमी असम्बली की तश्कील जो है वो होने जा रही है और इसका इजलास जो है वो मुमकिन तौर पे 28 और 29 फरवरी, इनमें से कोई एक दिन हो सकता है, लेकिन ये दोनों दिन अभी तक प्रपोज्ड हैं। उनमें इजलास बुलाया जा रहा है। वजारत पानी जो है वो समरी वज़ीर आज़म को भेजेगी, फिर उसके बाद वो सदर मुमलिकत को भेजेंगे और उसके बाद जो तारीख तय आएगी अरकान के हलफ की, जैसे अरकान का हलफ होगा उसी रोज जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कर लिया जाएगा। उसके बाद जो स्पीकर कामयाब होंगे वो शेड्यूल देंगे कायदे-ए-ऐवान के इंतखाब का और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 3 या 4 मार्च को ये मुतवक्को है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाए। इसी तरह सदर मुमलिकत का जो इंतखाब है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे 8 मार्च के करीब जो है, क्योंकि 11 मार्च को मौजूदा सेनेट के आधे सेनेटर्स जो हैं यानी 49 सेनेटर्स जो है वो रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले जो है वो सदर मुमलिकत का इंतखाब भी किया जाएगा। जी।
अली शेर, बहुत शुक्रिया। रास्ते बंद करके एहतजाज करने वाले अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमती रेट हर हाल में बरकरार रखनी है, ऐसा कहना था निगरान सूबाई वजीर जान चगजई का। मजीद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 80% रास्ते खुल गए हैं, बकाया सड़कें भी जल्द खोल दी जाएंगी। को न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि उन लोगों के साथ गहरी नाइंसाफ़ी है जिनकी वो नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। इन्हें ट्रैफिक ब्लॉक करने से गुरेज करना चाहिए, जिनसे आम शहरियों के लिए मुश्किलात और तकालीफ बढ़ रही हैं। सियासी जमातों को बदउनवानी या करप्शन के ख़ात्मे, मेरिट की बुनियाद पर तकर्रियों को यकीनी बनाना और वसाइल का ज़िम्मेदाराना इंतज़ाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वो मसाइल हैं जो हकीकी मानों में लोगों के लिए अहम हैं। तमाम सियासी जमातों बशमूल कौम परस्तों को बलूचिस्तान की बेहतरी और तरक्की को तरजीह देना चाहिए। इस्लामाबाद से कामयाब उम्मीदवारान के नोटिफिकेशन का अदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुनासिब नहीं था, पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेता। इस मामले को कानून के मुताबिक देखना चाहिए। बुनियादी बातों पर तो अब हमारा इत्तेफाक है कि दरख्वास्त इल्तवा में है। सिंध हाई कोर्ट ने 58 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। NA 46, 47 और 48 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन बाद में कमीशन में जेर इल्तवा दरख्वास्त का फैसला मुख्तलिफ आ जाता है तो क्या होगा। अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, इसलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। नोटिफिकेशन तो आपकी अपनी गलती है, मेरिट पर जा भी नहीं रहे, लेकिन एक दरख्वास्त जो जेर इल्तवा है इस पर फैसला तो करें। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टे ऑर्डर के बावजूद कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसे कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए। हमारा इत्तेफाक है, दरख्वास्त इल्तवा में है और देखना यह है कि हल क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन में इनकी अपीलें मंजूर होती हैं तो नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। जब हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई तब कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पीर को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दरख्वास्त में तरमीम करके दोबारा दायर की गई। PP 121 ओवरटेक्सिंग में दोबारा गिनती की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन में समात मेंबर खैबर पख्तूनख्वा अकरमुल्ला और बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की दरख्वास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट की कॉपी फराहम करने की हिदायत। PP 66 रिजवान जफर चीमा की RO फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरख्वास्तें भी इलेक्शन कमीशन को भेज दी। 2 रुकनी बेंच ने कराची और हैदराबाद के मजमूई तौर पर 58 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को अरसाल की। रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन तमाम फिरक़ैन की शिकायत सुनकर कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करे। बलूचिस्तान में वज़ारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? नवाब असलम रईसानी, सादिक संजरानी, जाम कमाल, सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी मुकाबले की दौड़ में शामिल हो गए। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग बलूचिस्तान में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहीं। नून लीग के जाम कमाल भी वज़ीर आला के मनसब के लिए अहम हो सकते हैं। वज़ारत आला के लिए सूबे की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राबतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशंस रुकावट हैं। आला अदलिया तैनाती केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इससे वाक़ई राय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत। वादी में जजेस की तैनाती के लिए अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलाके में रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इससे राय हो जाएगा। वकील GB ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने GB के हवाले से
2019 में फैसला दिया था। अदालत ने मुआवनत के लिए गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम एलेट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और अब ये जानिए, फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर सियासी मवाद दिखाना बंद कर दिया है। नई तब्दीली के बाद सियासी खबरें, तजज़िये और रिपोर्ट्स आज खुद सार्फिन को न्यूज़ फीड में नहीं आएंगी। सार्फिन को न्यूज़ फीड के लिए सेटिंग में जाकर ये फीचर खुद और मेटा ने दोनों प्लेटफॉर्म्स पर रवा बरस नवंबर में अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के पेश नज़र सियासी मवाद दिखाना बंद किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि महंगाई के सताए शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान है। पेट्रोल 90 पैसे मजीद महंगा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत भी 8 रुपए तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। लाइट डीजल 2 रुपए 66 पैसे जबकि मिट्टी का तेल 41 पैसे तक मिलता है। उगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाएगा। गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खदशा है। गैस की कीमतों की मंजूरी के लिए ECC का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया। IMF को दी गई यकीन दहानी की डेडलाइन का कल इख्तिताम हो रहा है। निगरान वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास में गैस की कीमतों की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी की जा रही है। आज ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 259 रुपए 20 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज भी कमी रिकॉर्ड की गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी चांदनी चौक में जेर तामीर प्लाजा से 2 लड़कों की लाशें मिली हैं। शनाख्त 20 साला फलक शेर और 17 साला सारिम अली के नाम से हुई है। जरा के मुताबिक दोनों की लाशों पर बज़ाहिर कोई जख्म मौजूद नहीं है। तफ्तीश की जा रही है। आपको ये खबर दे रहे हैं, रावलपिंडी चांदनी चौक जेर तामीर प्लाजा से 2 लड़कों की लाशें मिली हैं। शनाख्त 20 साला फलक शेर और 17 साला सारिम अली के नाम से हुई है। जराए के मुताबिक दोनों की लाशों पर बज़ाहिर कोई जख्म मौजूद नहीं। फैसलाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं, फैसलाबाद में 3 तालिबात के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। इकबाल टाउन की रहायशी तालिबात को निजी हॉस्टल से बरामद कर लिया गया। तालिबात बैरून मुल्क जाना चाहती थी, नाराज होकर घर से निकली। तालिबात में 16 साल उमानिया, 16 साल नूर और 18 साल नूर शामिल हैं। फैसलाबाद से यह खबर गुज़िश्ता रोज वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 3 तालिबात के अगवा का ये ड्रॉप सीन हो गया। इकबाल टाउन की रहायशी तालिबात को निजी हॉस्टल से बरामद कर लिया गया। तालिबात बैरून मुल्क जाना चाहती थी, नाराज होकर घर से निकली। तालिबात में 16 साल उमानिया, 16 साल और 18 साल नूर शामिल है। फैसलाबाद से यह खबर गुज़िश्ता रोज वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में 3 तालिबात के अगवा का ये ड्रॉप सीन। इकबाल टाउन से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इकबाल टाउन की रिहायशी तालिबात का ये बैरून मुल्क जाना चाहती थी। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। गुलाम, आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया कि 3 तालिबात, जिसमें 16 साल उमानिया थी, 18 साल नूर और 16 साल, ये तीनों गुज़िश्ता रोज कॉलेज गई और वापस घर ना पहुंची तो घर वालों को तशवीश हुई। उन्होंने उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो पुलिस ने एक कमेटी तश्कील देके उनकी तलाश शुरू कर दी। तो आज पुलिस को सुराग मिला कि वो एक निजी हॉस्टल में मौजूद हैं। उनको वहाँ से बरामद किया गया। तो उन्होंने इंकशाफ किया वो बैरून मुल्क जाना चाहती थी, वहाँ तालीम हासिल करना चाहती हैं। घर वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने इनकार किया। तो नाराज होकर वो तो यहाँ से वो घर से निकल के कॉलेज से वापस जाते हुए निजी हॉस्टल में जाकर छुप गई। तो पुलिस ने बरामद करके उनको लवाकीन के हवाले कर दिया है। जी, तालिबात के अगवा का ये ड्रॉप सीन। गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। जन्नत नज़ीर खत्ता कश्मीर के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के बाद बुलंदोबाला पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सयाहों की बड़ी तादाद पुरकशिश मनाज़िर से महजून होने लगी है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, जानते हैं बशारत मुग़ल से। जी बशारत। आज़ाद कश्मीर के बलाई और मैदानी इलाकों के अंदर आज मौसम खुशगवार है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस इलाके का शुमार भी आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में होता है। तेज़ धूप लगी है। बुलंदोबाला पहाड़ जो हालिया बर्फ़बारी हुई है उसके बाद बिल्कुल लदे हुए हैं, एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके हैं, सुबह और शाम के औकात में खून जमा देने वाली सर्दी ने लोगों को परेशानी से दो चार किया हुआ है। ताम दिन को कहीं तेज़ धूप लगती है तो इसका मज़ा लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आते हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये आज़ाद कश्मीर की मारूफ सैरगाह गंगा चोटी है। यहाँ इस वक्त तकरीबन 4 फुट तक बर्फ़ है। ये मेरे कैमरा मैन अगर आपको जहाँ तक नज़र पहुँच रही है, चारों तरफ इस वक्त जो बुलंदोबाला पहाड़ हैं वो बर्फ़ से लदे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग
यूं ही मौसम में बेहतरी आई है, इसका मज़ा लेने के लिए इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ उनका हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, मौज मस्तियाँ भी कर रहे हैं। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। ठीक है बशारत, आपका बहुत शुक्रिया। दर्जा हरारत में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। वादी नीलम में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुमताज़ अहमद बट। जी बताइए। तवील तरीन सर्दी धूप निकलते ही अपने अख्ताम की जानब रवा दवा है। वादी नीलम के बुलंद बाला पहाड़ जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, वो सर्द दवाओं की वजह से वादी नीलम का जो मौसम है वो इंतहाई मोतदिल हो गया है। जबकि धूप ने वादी नीलम के अंदर जो दर्जा हरारत है उसको भी बड़ा बदतदरीज इजाफा करना शुरू कर दिया है। वादी नीलम का जो दर्जा हरारत है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मुकाम का वो 3 से 4 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बालाई इलाकों की ताव भट्ट की बात की जाए तो वादी नीलम के बालाई इलाकों में इस वक्त भी दर्जा हरारत -3 है। अगर वादी नीलम की शाहराह की बात की जाए, वादी मेन शाहराह है वो भी मुजफ्फराबाद से ताव भट्ट तक खुली हुई है। जबकि जो सियाती मकामात हैं लोअर वैली के अंदर वो भी खुल चुके हैं। सेहों की भी बदतदरीज आने का सिलसिला जारी है। जबकि मौसम की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटे के दौरान वादी नीलम का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द रहेगा। जबकि आइंदा 2 रोज़ तक वादी नीलम के अंदर बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका के शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद बर्फबारी के नतीजे में ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। न्यूयॉर्क में 13 लाख अफराद बिजली से महरूम है। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। रियासत पेंसिल्वेनिया में 10 इंच तक बर्फ का इम्कान है, जबकि मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक तूफान की वार्निंग जारी की गई है। शुमाली मगरबी हिस्सों में बर्फबारी से स्कूल बंद और मुतादिद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि न्यू जर्सी में 250 से ज़्यादा कार हादसा रिपोर्ट हुए। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। रफा में ताज़ा तरीन कार्रवाई में 137 2 रोज़ हमलों में 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में बच्चों के जिस्मों के टुकड़े हर तरफ फैल गए। अल-क़साम ब्रिगेड के हाथों 10 इसराइली फ़ौजी हलाक, दर्जनों फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने रफ़ा से जबरी इनखला की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। मिस्र ने अपनी सरहदें बंद कर दी। जंग बंदी के मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ग़ज़ा में बमबारी, इसराइल ने रफ़ा पर हमले शुरू कर दिए। सैकड़ों शहीद और जख्मी हो गए। खान यूनिस में हमास और इसराइली फौज की झड़पें हुई। अल-क़साम ब्रिगेड ने काबिज़ फौज पर हमले के दौरान 10 इसराइली फौजियों को वासिल जहन्नुम करने का दावा किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि रफ़ा में भी हमास को कोई रियायत नहीं मिलेगी। बरतानिया ने फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का कहना है कि मुज़ाहिमती तंजीम हमास को ग़ज़ा छोड़ कर निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी अमूर के तर्जुमान ने कहा है कि रफ़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी इनखला की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। रफ़ा पर इसराइली हमले रोकने के लिए होने वाले मुज़ाकरात मंगल को बिला नतीजा खत्म हो गए। इन मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र, इसराइल और कतर शामिल थे। और अभी आपको अहम खबर देंगे। जमात इस्लामी का पीटीआई से ताउन ना करने का फैसला। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुमकिन इत्तेहाद का इम्कान खत्म हो गया है। जमात इस्लामी ने पीटीआई से मुल्की सतह पर इत्तेहाद का मुतालबा किया। लियाकत बलोच की बोलियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ केपी के हद तक ही इत्तेहाद चाहती है। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ समेत मुतादिद जमातों का मुल्कगीर धांधली के खिलाफ मौक़िफ़ एक है, तो इत्तेहाद भी मुल्कगीर सतह पर होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। जी बिल्कुल, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच से मेरी बात हुई है और उनसे पूछा है कि क्या तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद बन रहा था उसका क्या बना। तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जो है वो चाहती है कि मुल्कगीर सतह के ऊपर जो है फॉर्म 45 में धांधली की गई है, इसलिए मुल्कगीर सतह पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होना चाहिए। जमात इस्लामी पीटीआई को जो है वो अपने अंदर अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है वो इत्तेहाद चाहती है। तो जो जमात इस्लामी या जो मुश्तरका मुतफ़िका काज है उसके हवाले से फायदामंद नहीं है। इसलिए लियाकत बलोच का कहना है कि अगर इत्तेहाद करना है तो मुल्कगीर सतह पर किया जाए। तो उन्होंने सूबे की हद तक इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है। तो इस तरह जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान जो गुज़िश्ता रोज राब्ते हुए थे वो फिल वक्त जो है वो किसी सिरे नहीं चढ़ सके हैं और इस वक्त एक तरह से कहा जाए कि ये मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। अब अगर पीटीआई दोबारा जमात इस्लामी से रब्ता करती है मुल्कगीर सतह के इत्तेहाद के लिए तो उसके बाद जमात जो है वो अपनी मुशावरत करके जवाब देगी। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची की बिल्डिंग के सामने बरसाती नाले की अदम सफाई की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि बारिशों की सूरत में पानी बाजारों में दाखिल हो जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं वजाहत अली आब्दी से। जी वजाहत बताइए। इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के मरकज़ी दफ्तर के बाहर, जहाँ लाइट हाउस का ये मुकाम है। मेरे अकब में अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये एक नाला है जो बल्दिया हाउस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, ये मुंह खोलता सबूत है कि इस नाले के अंदर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ये नाला कम लग रहा है जबकि कचरे का डंपिंग पॉइंट ज़्यादा लग रहा है। इस नाले का पानी बिल्कुल ज़मीन के रोड के बराबर आ चुका है, जबकि आज सुबह इस शहर के अंदर हल्की फुल्की बारिश हुई थी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहर के अंदर 2 रोज तक बारिश का सिलसिला हल्की फुल्की जारी रह सकता है। शहरी मौजूद है, उनकी जानिब से भी जानते हैं कि यहाँ पे ये सूरत-ए-हाल कब से मौजूद है। बताइएगा नाले की सूरत-ए-हाल कब से है? ये तकरीबन 4 साल से ऐसी हुआ है। ये पहले भी बहुत भरा हुआ था, बंदे लोग बहुत यहाँ गंदे पानी से गुजरते थे। अभी बारिश का टाइम है, इस वजह से अभी बारिश बारिश हो जावे, अगर अल्लाह नहीं करे ये पानी ऊपर हो जावे, कोई बच्चा गिर जावे, कोई बुढ़ा गरीब कोई गिर जावे, उसका पैर टूट जावे, बहुत नुकसान ही होगा। देखना बल्दिया उज़्मा कराची इस नाले के ऊपर क्या नोटिस लेते हैं, क्या वो फौरी तौर पर इसको सफाई के अहकाम जारी करते हैं या नहीं? जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची लियाकताबाद सुपरमार्केट में नामालूम अफराद ने ताले काट कर 3 दुकानों का सफाया कर दिया। दुकानदारों को मार्केट पहुंचने पर वारदात की इत्तला मिली। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार लियाकताबाद मार्केट में ही मौजूद है, उनसे तफसील जानते हैं। खुर्रम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद अंडरग्राउंड मार्केट में मौजूद हूँ और आप मेरा कम में देख सकते हैं दुकानें इस वक्त खुलना शुरू हो गई हैं। अब से कुछ देर कबल ही जब दुकानदार यहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि उनकी दुकानों के ताले टूट चुके हैं और उनकी दुकानों से कीमती सामान, कैश और दीगर जो अशिया है वो गायब है। 3 दुकानों के बारे में पता चला है कि तब नामालूम जो गिरोह था, मुल्ज़मान थे, उन्होंने पहले मेन मार्केट का जो शटर है, जो गेट है, उसके ताले काटे हैं। उसके बाद वो इस अंडरग्राउंड मार्केट में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने 3 दुकानों को जो है वो टारगेट किया, जिसमें 2 गारमेंट्स की दुकानें हैं और एक ज्वेलरी शॉप है। ताले तोड़ने के बाद जो है वो दुकान में रखा हुआ कैश, लाखों रुपये मालियत का जो कैश था वो गया है, दीगर कीमती सामान है। उसके अलावा जो बता रहे हैं कि जो UPS की बैटरियां हैं, बड़ी बैटरियां थी, वो लेके गए हैं। बताया जा रहा है कि दुकानदारों का शुबा है कि मुल्ज़मान की तादाद जो है वो 4 के करीब हो सकती है, क्योंकि हैवी बैटरियां थी जिनको उठाने के लिए 2 से 3 बंदों की ज़रूरत पड़ सकती है। इस वक्त मैं एक ज्वेलरी शॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ पे काटे गए ताले काटने के बाद जो वारदात हुई है, इनसे भी जानते हैं क्या वाक़या हुआ, जब आप कैसे पता चला? ये तकरीबन ये रात का टाइम था, तकरीबन रात में ये कार्रवाई हुई है और ताले तोड़े गए। सबसे पहले तो जाल जो मेन गेट है वो तोड़ा गया है, जो सेफ्टी गेट है। फिर उसके बाद ये नीचे आए, तकरीबन यानी कि 5 से 6 बंदों की इलाका पुलिस मौके पर पहुंची थी और क्राइम सीन यूनिट यहाँ पे तलब कर लिया गया था, जिन्होंने मौके से शवाहिद और फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी। ठीक है खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो PSL 9 का मेला सजने को तैयार। मैचेस की मेज़बानी के लिए मुल्तान है तैयार। स्टेडियम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुल्तान सुल्तान की टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ताहिर बताइए। PSL 9 का बड़ा मेला मुल्तान में सजने के लिए तैयार है। बात करें पहले राउंड की तो पहले राउंड में 5 मैचेस की जो मेज़बानी है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को मिली है और वहाँ पर 5 बड़े मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान की टीम कल वही मुल्तान पहुँच चुकी थी, उन्होंने प्रैक्टिस भी की, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। इसके साथ साथ बात करें जो कराची किंग्स है उसकी जो टीम आज मुल्तान पहुँचेगी और पहला मैच मुल्तान में 18 फरवरी को होगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। कराची किंग्स आज पहुँचेगी और आज वो भी शाम को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। इसके साथ साथ बात करें तो मुल्तान के शहरियों में काफ़ी जोश खरोश नज़र आ रहा है। स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा रहा है मेज़बानी के लिए। यहाँ पर जो मैचेस होने जा रहे हैं उसके हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस जो एहलकार हैं वो 15 फरवरी तक ड्यूटी पर सरंजाम होंगे, जबकि जब मैचेस शुरू होंगे 18 फरवरी को जिस रोज़ मैच है वहाँ पर तब 6000 पुलिस एहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। जो तमाम तो रूट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा टीम को लेके जाने और लेके आने के। खोल के खेल PSL 9 के तराने का टीजर जारी कर दिया गया है। गाना गुलकार अली जफर और गुलकारा आइमा बेग ने गाया, आज रिलीज होगा।
और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मंजिल आखिरी हो तो कभी आसान नहीं होती। फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 6 का टीजर ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल के आखिर में रिलीज होगी। हम अपडेट शामिल करें, आपको बताएं चौधरी शुजात के घर सियासी बैठक हुई है। वज़ीर आज़म की नामजदगी पर काफिले की पॉलिसी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्की मफादात माशी इस्तेहकाम को मुकद्दम रखने की दो निकाती पॉलिसी पर सियासी क़यादत का इत्तफाक खुशाइन है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, अली शेर से जानते हैं। अली, आगाह कीजिएगा। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह जो है वो सियासी सरगर्मियों का इस्लामाबाद में मरकज बन चुकी है। गुज़िश्ता रात जो हुक्मरान इत्तेहाद की अहम जमातें हैं उनके दरमियान भी मुलाकात हुई। आसफ अली जरदारी मौजूद थे, शहबाज शरीफ थे, इसी तरह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, अलीम खान थे। तो इस तरह उन्होंने अनाउंस किया कि वो मुख्तलिफ जो साबका इत्तेहाद की जमातें हैं उनकी तरफ से उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के, वहाँ पे उनको नॉमिनेट किया गया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने भी उनको नॉमिनेट करने का ऐलान कर दिया। आज उसकी अगली डेवलपमेंट होने जा रही है और वो डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक कुछ ही देर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंचने वाले हैं। उनकी मुलाकात होगी और ज्यादा इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि एजाजुल हक जो है वो चाहे आज़ाद हैसियत में ही सपोर्ट करें, यानी मुस्लिम ज़िया की तरफ से ही सपोर्ट करें, लेकिन वो हुक्मरान इत्तेहाद को मुमकिन तौर पर वो सपोर्ट करेंगे और वो ये सब कुछ जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। उसकी वजह यह है कि एजाजुल हक और चौधरी शुजात हुसैन के खानदान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और उनके वालिद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से के ज़मानों से उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ज़ाहिरन यही लगता है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ जो है उसकी एजाजुल हक से हमायत करेंगे। मुलाकात और बैठकों का सिलसिला जारी है। अली शेर, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।